press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और इस सब में चमन में भी एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया है और 5 मुख्तलिफ मकामात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जहां पर दुश्मन ने एक जर्ब लगाने की और कारी जर्ब लगाने की कोशिश की। वहां पर 2 लेवीज के पर्सनल जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और टोटल जो इंजर्ड हैं वो 6 हैं, यानी कि जिसमें 4 सिविलियंस और 2 लेवीज के एहलकार जो हैं वो वहां पर इंजर्ड हुए हैं। और ये एक चेक पोस्ट थी, उस पर ग्रेनेड का इन्होंने हमला किया। हम इनकार नहीं कर सकते थे, हम चले गए। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? इनको उन्होंने बिठाया हुआ छोटे से एक यूं कहिए कि छोटा सा कमरा है जहां ये सारे जोकर बैठे हैं, सबने मास्क लगाया हुआ है। और मैं नहीं समझता ये कोई बायलैटरल दौरा है। देखें, वहां विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, 30 से ज्यादा सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, जिनमें MBS, शेख मोहम्मद, पुतिन, अमीर कतर, सेंट्रल एशियन रियासतों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं, फिर मोहम्मद बिन सलमान वहां है, शेख मोहम्मद वहां है, अमीर कतर वहां है, उन सबसे मिलेंगे। एक कॉल ऑन है, हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, क्योंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज्जा वाले को CPEC का इंचार्ज कैसे लगाए रखा। जिस बंदे की सारा कुछ अमेरिका में था, आपने उसे CPEC का इंचार्ज लगा दिया और उसने 3 साल में CPEC का पट्टा बिठा दिया। मुजम्मिल सर, वर्ती साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो चीन का दौरा करने गए हैं, प्रिपरेशन के साथ गए हैं? पहले जो चीन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे कि बहुत सारे मामलात जिसमें किसी को हटाया भी गया और उसके बाद से अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। अब CPEC में जो ताख़ीर हो रही थी वो तेजी से काम होगा। देखिए, मेरी बात सुने, चाइना हमसे इस वक्त नाराज है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं। जो दासू पे, इंजीनियर्स पे उन्होंने हमसे डैमेजेस मांगे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, वरना हमने शाहराह रेशम भी बनाई है और भी हुआ है और उसमें भी कैजुअलिटीज हुई हैं। कभी चाइनीज ने ऐसे रिएक्शन नहीं किया और ऐसे डैमेजेस नहीं मांगे और वो उनका नाराजगी का हमारे साथ खुल्लम खुला इजहार था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज्जा वाले को CPEC का इंचार्ज कैसे लगाए रखा। जिस बंदे की सारा कुछ अमेरिका में था, आपने उसे CPEC का इंचार्ज लगा दिया और उसने 3 साल में CPEC का पट्टा बिठा दिया। कोई इकोनॉमिक जोन मुकम्मल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अमेरिकी गेम खेलता रहा CPEC के ऊपर बैठ के। और अब जब आपको समझ आई, जब स्टोरी आ गई कि ये तो पापा जॉन वाला है, तो आपने उनको हटा दिया। क्या रियासत को नहीं पता था जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता होगा, या इमरान खान इतने भोले थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि जिस आदमी का सारा इंटरेस्ट अमेरिका में है उसे CPEC का इंचार्ज नहीं लगाया जा सकता। इससे चाइनीज नाराज होंगे और मैं नहीं समझता ये कोई बायलैटरल दौरा है। देखें, वहां विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, 30 से ज्यादा सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, जिनमें MBS, शेख मोहम्मद, पुतिन, अमीर कतर, सेंट्रल एशियन रियासतों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं, फिर मोहम्मद बिन सलमान वहां है, शेख मोहम्मद वहां है, अमीर कतर वहां है, उन सबसे मिलेंगे। एक कॉल ऑन है, हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, क्योंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है और मीडिया का गला दबा के रखना चाहिए। ये कोई बायलैटरल दौरा है ही नहीं जिससे आपने इतनी उम्मीदें। एक विंटर ओलंपिक्स में चूंकि वेस्ट ने डिप्लोमेटिक बाइकॉट किया, उन्होंने जितने उनके साथ दोस्त थे उन्होंने सब दोस्तों को कहा आप आए। हम इनकार नहीं कर सकते थे, हम चले गए। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? वहां एक ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसमें 30-35 सरबराह मुमलिकत हैं, उनमें गए हैं। आप इसको गेम चेंजर बनाई जाए। भाई, गेम चेंजर दौरे बायलैटरल होते हैं, जहां दो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात हो। इस वक्त तो वहां मेला लगा हुआ है, उसमें आपका भी आधा घंटा कॉल ऑन है, आप मिल लेंगे उसमें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के दिल
सूबा बलूचिस्तान और इस सूबे में मौजूद पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के कमांडोज, हमारे एफसी के एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे, खा उनमें पुलिस, सीटीडी या फिर लेवीज के एहलकार हों, इन सब के ऊपर दुश्मन जो है उसने एक यलगार की है। और दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनमें बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड, बीआरएस और इस तरह के दीगर तमाम तर दहशतगर्द गिरोह शामिल हैं। अब जो पिछले 48 घंटे हैं वो बड़े अहम हैं। इस सब में बहुत अहम तरीन और बड़े हमले हुए हैं, जबकि अफवाज पाकिस्तान और किस तरह से एसएसजी कमांडोज ने कार्रवाइयां करके दुश्मन के तमाम तर हमले नाकाम बनाए हैं। और इस सब में चमन में भी एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया गया है और 5 मुख्तलिफ मकामात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जहां पर दुश्मन ने एक जर्ब लगाने की और कारी जर्ब लगाने की कोशिश की। अलबत्ता इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज के एक ड्रोन को गिराने के हवाले से भी दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री ड्रोन शॉट डाउन बाय बलोच रिबेल्स इन पंजगोर नियर एफसी हेडक्वार्टर्स। एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब पाकिस्तान की मिलिट्री का ड्रोन बलोच बागियों ने, अलबत्ता ये अमेरिका की फहरिस्त के अंदर, यूएन की फहरिस्त के अंदर ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, लेकिन ये इन्हें बागी कह रहे हैं, दहशतगर्द नहीं कह रहे और इन्हें दहशत पसंद भी नहीं कह रहे। इस सब के अंदर 4 पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज इंजर्ड इन अनदर ग्रेनेड अटैक बाय बलोच रिबेल्स इन चमन ऑफ बलूचिस्तान। अब नाज़रीन किराम, ये मामलात जो हैं ये सिर्फ पंजगोर और नोशकी तक नहीं रहे, तुर्बत, बोलान और चमन तक भी पहुंच चुके हैं, यानी कि 5 टोटल इलाके। और अभी इसके अंदर मैं केज के अंदर होने वाला सानिहा नहीं गिन रहा, जिसमें 10 पाकिस्तान की फौज के जवानों को ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से दहशतगर्दों ने आकर शहीद किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की, रात की तारीकी का, धुंध का फायदा उठाकर वापस बिलों में घुस गए। अलबत्ता उन्हें भी हंट किया जा रहा है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब पब्लिक नहीं की जा रही। जाहिर बात है, ईरान में गुमनाम कार्रवाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो 1-2 ही सामने आती हैं, बाकी दबा दी जाती हैं। इस सब में अब जो खबरें आ रही हैं वो बलूचिस्तान के चमन से आ रही हैं। वहां पर 2 लेवीज के पर्सनल जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और टोटल जो इंजर्ड हैं वो 6 हैं, यानी कि जिसमें 4 सिविलियंस और 2 लेवीज के एहलकार जो हैं वो वहां पर इंजर्ड हुए हैं। और ये एक चेक पोस्ट थी, उस पर ग्रेनेड का इन्होंने हमला किया। यानी कि इस वक्त नाज़रीन कराम केच के अंदर, पंजगोर के अंदर, नोशकी के अंदर, तुर्बत के अंदर और चमन के अंदर, यहां इन तमाम तर मकामात के ऊपर दुश्मन जो है वो हमला कर चुका है।